आपको एप्लीकेशन मेरा मिलेगा जल्द ही, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, चैप्टर जब भी लाइट का पढ़ना हो तो लाइट की डिफिनेशन बहुत कम लोग बेहतर ढंग से बताते हैं। अगर डिफिनेशन के साथ में प्रॉपर्टीज बता दिया जाए तो और वो क्लास बेहतर बन जाता है, समझ रहे हैं। इससे सबसे पहले लाइट के बारे में बच्चों से पूछा जाए तो लाइट के बारे में बच्चे कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप चाहते हैं कि आपको मिले तो काम ये कीजिए कि आप डायरेक्ट नोट सब डिफिनेशन पढ़िए, जो डिफिनेशन आगे की पढ़ाइयों में आपको योगदान देगा, जिसको आपको बोलना है। तो आदमी बोलता है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप देखते होंगे सबसे पहले लाइट आती है, चमक होती है, उसके बाद गर्जना होती है ना, ऐसा होता है ना। कहने का मतलब कि सबसे पहले लाइट आती है और उसके बाद से लाइट के बाद से आपको साउंड आती है। मतलब कि जो लाइट की एनर्जी हो, वेलोसिटी हो, थोड़ी सी तेज है, ज्यादा तेज है, ऐसा होता है। तो आप सीधे प्रकाश के डिफिनेशन की जगह पे बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। चाहे प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित होती है। यह निर्वात में भी चलता है और माध्यम में भी चलता है, समझ रहा। उसके बाद मैंने इसका दूसरा डिफिनेशन आपको बताया पढ़ाते समय कि प्रकाश क्वांटम कणों का समूह है ना जी। उसके बाद में बताया कि प्रकाश एक प्रकार की सार्वभौमिक ऊर्जा है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है। या तो आप ये कहिए ना तो कहिए कि जो निर्वात और माध्यम दोनों में संचरित होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटी का मैं आपको डिफिनेशन बताया, ये तीनों अपने आप में स्टैंडर्ड है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आपको लेकर प्रकाश की प्रॉपर्टीज पढ़ाने के लिए, और प्रकाश की प्रॉपर्टीज के लिए खास बातें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश की आज, ताकि 10वीं के बच्चों को ये बातें 12वीं के बच्चे भी पढ़ते हैं, 10वीं में बच्चों को पढ़ा जाता है और स्टैंडर्ड हो जाता है। जैसे पहले लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसकी प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसकी खोज रेनी डेकार्ते ने किया था। ये रेनी डेकार्ते ने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद है कि प्रकाश में परिवर्तन अपवर्तन दोनों होता है। अब यहां एक लॉजिक है थोड़ी सी कि जो प्रकाश में परिवर्तन अपवर्तन की बात आती है, ये पहले कोई बताता नहीं था, लेकिन आप सर्च करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन की खोज यूक्लिड को दिया जाता है कि प्रकाश की परावर्तन के बारे में यूक्लिड ने खोजा था, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में यूक्लिड ने खोजा था, और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इसमेलियस ने खोजा था। इसमेलियस नाम है, याद रखिएगा। ये लाइनें आपके लिए कंप्लीट कराएगी कि अपवर्तन की बात आए तो आप यूक्लिड का नाम लीजिएगा, और परावर्तन की बात आए तो यूक्लिड का नाम लीजिएगा, और अपवर्तन की बात आए तो इसमेलियस का नाम लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन मैंने आपके लिए खोज रखा है कि कम से कम ये क्लियर होता जाए। उसके बाद प्रकाश में विक्षेपण होता है। अब बारी बारी से बताएंगे आपको कि विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब क्या है, लेकिन पहले लाइन पढ़ लें इसकी प्रॉपर्टीज को कि प्रकाश में विक्षेपण होता है। ये बात न्यूटन ने खोजा था, इसका श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, रेले ने खोजा था। नाम रेले है, ये वैज्ञानिक का नाम है। किसने इस लाइन को खोजा था, इतना इंपॉर्टेंट है ये लाइन। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, थॉमस यंग ने खोजा था। प्रकाश में विवर्तन होता है, ग्रीमाल्डी ने खोजा था। ग्रीमाल्डी लिखा हो, ग्रीमाल्डी। प्रकाश में ध्रुवण होता है, फ्रेस्नेल और मैक्सवेल ने खोजा था। प्रकाश एक तरंग है, यह बात हाइगेंस ने कहा था। प्रकाश एक कण है, डी ब्रागली ने कहा था। प्रकाश कण व तरंगों का समूह है, यह प्लांक व आइंस्टीन ने कहा था। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये सारी बातें आज जिस तरीके से मैं आपके सामने रखा हूं, कल फिर हम लोग जब अगली पीरियड के लिए आएंगे, ये मान के चलिए एक टाइप का मोटो है, टेलर है, लाइट पढ़ने और पढ़ाने का। अगर आपको एक एक लाइनें याद होती है और किसी के सामने आप एक एक लाइन को डिस्क्राइब करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, बताइए प्रकाश कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है? नहीं ना, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि इसकी खोज किसने किया था तो और मजा आ जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलते, इसकी खोज किसने किया था? रेनी डेकार्ते ने किया था। प्रकाश में परिवर्तन अपवर्तन दोनों होता है, तो यहां रुक के जवाब दीजिएगी। जब परिवर्तन की बात आएगी तो परिवर्तन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए यूक्लिड का नाम लेंगे कि यूक्लिड ने इसको खोजा था, और अपवर्तन रिफ्रैक्शन के लिए इसमेलियस ने खोजा था, इसमेलियस ने, ठीक है। उसी तरह प्रकाश में विक्षेपण होता है न्यूटन, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है रेले, प्रकाश में व्यतिकरण होता है थॉमस यंग, प्रकाश में विवर्तन होता है ग्रीमाल्डी, प्रकाश में ध्रुवण होता है फ्रेस्नेल और मैक्सवेल। प्रकाश एक कण है,
प्रकाश एक तरंग है, हाइगेंस ने खोजा था इसे। प्रकाश एक कण है, डी ब्रागली ने खोजा था। प्रकाश कण व तरंगों का समूह है, प्लांक आइंस्टीन ने खोजा था। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सारी बातें प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है। और इस प्रकार की वीडियो आप लगातार मैथ्स महासागर बास्ट या जनता तक बनिया चैनल पर आप मुझे खोज सकते हैं। और ये आपको ऐसी इस टाइप की शानदार वीडियोस पूरे 10वीं 11वीं 12वीं सारी चीज आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।